रविदास जी महाराज जी को देखता हूं, गरीबदास जी महाराज जी को देखता हूं, संत कबीर जी को देखता हूं, आधुनिक संतों में संत गाड़गे जी टुकड़े जी महाराज को देखता हूं, दक्षिण के संत बसवेश्वर जी महाराज जी को देखता हूं, और पूर्व में गुरु शंकर देव गुरु माधव जी को देखता हूं, और भारत में इन सारे गुरुओं की, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी की जो सारी परंपरा है, सभी परंपराओं में एक खास बात है, सभी महापुरुष ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, ऊंच नीच, भेदभाव के खिलाफ हैं, और वो झंडा सबसे ऊंचा गाड़ा महर्षि दयानंद ने। इसके लिए उनको अभिनंदन। स्त्री और पुरुषों में भेदभाव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी और आवासी भारतवासियों में जो भेदभाव के बीज डाले, उस भेदभाव की दीवार को ढाने का सबसे बड़ा कार्य किसी महापुरुष ने किया तो महर्षि दयानंद सरस्वती है। अभी पिछले दिनों से मीडिया में विवाद चल रहा है, स्त्री शूद्रों ने धियताम ढोल गवार शूद्र पसुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी बोलो, ये सनातनियों तुमने ये सब कहां से भेदभाव की दीवारें खड़ी कर दी। अरे ये सनातनियों के उद्घोष नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में महर्षि दयानंद ने हमें एक दृष्टि दी है। हमारे शास्त्रों में एकत्व के, शास्त्रित्व के, विश्व बंधुत्व के गीत गाए। वेद कहता मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्तम, वेद कहता एकत्व अनुपश्यता, वेद कहता सेनाओ तु सेनो भूत, वेद कहता यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। वेद में जब कोई भेद नहीं है तो ये भेदभाव करने वाली कुछ चीजें हमारे शास्त्रों में मिलावट की गई, ये कहने का भी साहस महर्षि दयानंद ने किया। यह सब मंच पर बैठे हुए हैं, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके आए हुए, महर्षि दयानंद ने जिस सनातन धर्म में महर्षि दयानंद का जन्म हुआ, सबसे पहले उसके दोष गिनाए कि भाई अपने ढोंग, आडंबर, पाखंड, विश्वास से बाहर निकलो। फिर ईसाई भाइयों को चेताया, मुसलमान भाइयों को चेताया, हमारे जैन और बौद्धों को भी कहा भाई अपने अपने यहां अपने अपने घर की शुद्धिकरण करो। यह कहने का साहस ही नहीं किया, सबको प्रेम से कहा भाई अपने अपने दोषों को खुद हटाओ, हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। महर्षि दयानंद का सबसे बड़ा संदेश, अभी हमारे बहुत से विद्वान महापुरुष कह रहे थे हम तो सीखने के लिए आए, तो महर्षि दयानंद की सबसे पहली सीख और आर्य समाज का पहला सिद्धांत और पहला नियम, वेदों की ओर लौटो। वेद माने ज्ञान, वेद माने प्रकाश, वेद माने जहां कोई भेद नहीं है, और एक ईश्वर जो सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान न्यायकायु परम दयालु परम कृपालु है, उसकी उपासना करो। ये सब इस बात से सहमत है, एक ईश्वर की उपासना करो और सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में उद्यत रहो। तो महर्षि दयानंद का सबसे पहला संदेश, और इसको जीना है हमको जीवन में, आचरण में, और मैं जीता हूं इसलिए कहता हूं हम एक ईश्वर की संतान है और सभी समान है। हम सब एक ईश्वर की संतान है, सभी समान है। और इलियासी साहब, मुस्तफा साहब, हम सब एक समान और सभी महान है, कोई भेदभाव नहीं। यहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासियों के नाम पर, हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्धों के नाम पर हमको आपस में बांटा गया। महर्षि दयानंद कहते हैं ये सिर सबका ब्राह्मण है, ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य कृता उरुत दस्यद वैश्यपद हम शूद्रो अजायत। का मतलब क्या है? जो अज्ञान को दूर करे साहब वो ब्राह्मण है, जो अन्याय को दूर करे वो क्षत्रिय है, जो अभाव को दूर करे वो वैश्य है, और समाज में अपवित्रता को दूर करे और शुचिता लेकर के आए, सेवा करे, वो शूद्र है। शूद्र का अर्थ पवित्र है। लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर डाला। मैं कहता हूं, आप मेरे से लोग पूछते हैं, मैं राजस्थान में गया, बोले थारो खून किया, थारो दूध किया है। मैंने कहा आदमी दिखो को नहीं किए, मारो खून पूछो, दूध पूछो। महर्षि दयानंद ने कहा जाति केवल एक है, वो मनुष्य जाति है जो यहां बैठी और जो नीचे बैठी है, एक ही जाति है, मनुष्य जाति। बाकी क्या जाति है? आदमी जन्म से बड़ा नहीं होता, आदमी कर्म से महान होता है। यह महर्षि दयानंद की दूसरी शिक्षा है। और इसलिए एक गरीब की झोपड़ी में पैदा होकर के, किसान परिवार में पैदा होकर के, गवर्नमेंट स्कूल और गुरुकुल में पढ़ करके स्वामी रामदेव आपके सामने आज धाड़ रहा है, तो ये दयानंद की कृपा है। और लोग आरोप लगाते हैं हम पर कि ये सनातन धर्मी जो स्त्री और शूद्रों को नहीं पढ़ाते। मैं आपसे कहता हूं, मैं वैसे किसी को छोटा नहीं मानता, नीच नहीं मानता, लेकिन मेरा प्रेम है
उन दलित परिवारों से, वाल्मीकि परिवारों से, तो हमने सबसे ज्यादा पतंजलि में वेद दलितों को, वाल्मीकियों, पिछड़ों को, वनवासी आदिवासियों को पढ़ाया। आ जाओ, किसी को प्रमाण लेना, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम। लोग बात करते हैं कि हम भेदभाव करते हैं। यहां 4 वेदों का यज्ञ हो रहा है और वेद पाठ गुरुकुल की बेटियां कर रही है, सुकामा जी के गुरुकुल की बेटियां। जोरदार अभिनंदन उन बेटियों के लिए। और उस सुकामा बेटी को वेद पढ़ने के कारण से भारत सरकार ने पद्मश्री दिया है, उसके लिए भी अभिनंदन है। भारत की बेटियां वेद पढ़ रही हैं। भारत में शूद्र वेद पढ़ रहे हैं, जिनको शूद्र कहा जाता है। वैसे तो ये सब नाम ऐसे धर रखे हैं लोगों ने। मेरे से बोलो बाबा जी थारी जात की है। मैंने कहा के चाहिए तेरे को? मैं 4 in 1 हूं, बता। मैं ब्राह्मण भी हूं दिमाग से मैं ब्राह्मण हूं। और मुस्तफा साहब, इलियासी साहब, आप लोग भी सेम टू यू। आप लोग दिमाग से ब्राह्मण हो, समाज में अन्याय सहन नहीं करते। जैसे पूज्य हमारे सदगुरु दिलीप सिंह जी महाराज जी ने कहा, जो अन्याय न सहन करे वो सारे के सारे क्षत्रिय हो। तुम ताली ठोको अपने लिए, तुम सभी हो, तुम सब ब्राह्मण हो, तुम सब क्षत्रिय हो और समाज में सृजन करो, इसलिए तुम वैश्य हो। और समाज में पवित्रता लेकर के आओ और भेदभाव की दीवारों को ढाओ और सबकी सेवा करो, इसलिए स्वामी रामदेव भी सूत्र है। मेरे पास 25 साल पहले एक बहुत बड़ा सेठ आया, बोले महाराज आपके यहां पर भोजन करके आनंद हो गया। आपके यहां जो महाराज हैं, पंडित जी हैं रसोई में, उनको मैं दान देना चाहता हूं। मैंने बुलाए और उनको बोल दिया कि तुम अपनी जात मत बोलना। मेरे यहां आज भी पतंजलि में जो रसोई बनती है, समाज में जिनको दलित और वाल्मीकि शूद्र कहा जाता, उनके हाथों से सुनते। खाना हो तो खाओ, नहीं तो भूखे जाओ। सब लोग बकवास करते हैं कि भेदभाव करते हैं। कहां भेदभाव है? हमने तो भेदभाव की दीवारें ढाई हैं। अभी तो और संभलना है, जरा तालियों के साथ, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। स्वामी दयानंद के सपनों को, ऋषि दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाए, आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाए। जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए। प्राण भले ही जाए सतपथ से ना डिगना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना, हो जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना। पाखंडों के फंदों से है उनको हमें बचाना, पाखंडों के फंदों से है उनको हमें बचाना। ओ भूले भटके फिरे जहां में राह दिखाना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। बोले महर्षि देव दयानंद की। तो ये सम्मेलन करके महर्षि दयानंद को खाली उसकी जय बोल के घर में मत घुस जाइयो रे, कि महर्षि दयानंद की जय और बाबा रामदेव सूली पे चढ़ जा, भला करेंगे तेरा राम। ऐसे भाई बात नहीं बनेगी। जो ऋषियों ने कहा है घर वापसी, भाई इलियासी साहब और मुस्तफा साहब ने बड़ी ऊंची बातें कही। एक बार दोनों महापुरुषों का अभिनंदन होना चाहिए। घर वापसी क्या है? हम सब एक पूर्वजों की संतान हैं। बोलो है कि नहीं साहब? बोलो साहब। है? इधर दोनों आओ, मुस्तफा साहब इधर आओ, दाई भाई इधर आओ। आज कोई खेल नहीं है, आज पूरा मेल है। हाँ, तो हम सब एक पूर्वजों की संतान हैं। बोलो हम सब एक पूर्वजों की।
हम सभी समान हैं, हम सभी, हम एक ईश्वर की संतान हैं, हम सब एक ईश्वर की, हम एक भारत माता की संतान है। मां माने मादरे वतन, अरे मादरे वतन बोलो, मातृभूमि